हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक नंदिनी और उसके मामा की कहानी है। मैं अपने शब्दों में इस कहानी को बताऊंगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम नंदिनी है और मैं देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ। एक दिन मैं अपने स्कूल से घर पर आ रही थी, तो रास्ते में अचानक बारिश होने लगी। बारिश होने की वजह से मेरे कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। इससे मुझे बहुत ही शर्म आने लगी थी। मोहल्ले के सारे लड़के मुझे घूर रहे थे, मानो वो मुझे खा ही जाएंगे। मैं किसी तरह अपनी नजर नीचे करके अपने घर की ओर निकल पड़ी और कुछ देर के बाद अपने घर के अंदर चली गई। जब मैं अंदर गई तो देखी कि मेरी माँ खाना बना रही थी। मैं तुरंत अपने कमरे के अंदर चली जाती हूँ और अपना कपड़ा चेंज कर लेती हूँ। जब हम खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं तो मेरी माँ मुझसे कहती है कि कुछ दिनों के बाद गर्मी की छुट्टी पड़ने वाली है। मैंने कहा हाँ, गर्मी की छुट्टी तो पड़ने वाली है। इस पर मेरी माँ ने कहा, इस बार सोच रही हूँ कि तेरे मामा के यहाँ से घूम कर चली जाऊँ। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई, क्योंकि मुझे अपने मामा के घर जाना बहुत ही अच्छा लगता था। अभी हम बात ही कर रहे थे कि अचानक पापा घर में आ जाते हैं और वो बहुत ही परेशान नजर आ रहे थे। मेरी माँ पापा से पूछती है कि क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों है। मेरे पापा बताते हैं कि उन्हें एक बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है और इस बार गर्मी की छुट्टी में घूमने नहीं जा सकते हैं। इस बात से मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हूँ। तभी फोन की घंटी बजती है। मेरी माँ फोन जब उठाती है तो फोन में एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे मामा थे। मेरे मामा मेरी माँ से कहते हैं कि दीदी, कई दिनों से आपसे मिला नहीं हूँ और यहाँ तक कि मैं नंदिनी से भी बचपन में ही मिला हूँ, इसलिए इस बार जब गर्मी की छुट्टी पड़ेगी तो आप मेरे घर पर आ जाना। इस पर मेरी माँ कहती है, मैंने तो यही प्लान बनाया था कि जब नंदिनी की गर्मी की छुट्टी होगी तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी, लेकिन अभी कुछ परेशानी खड़ा हो चुकी है, इसलिए इस साल हम नहीं आ सकते हैं। इस पर मेरे मामा कहते हैं, आप लोग नहीं आ सकते हो तो क्या हुआ, नंदिनी को तो भेज सकते हो ना। मेरी माँ कहती है, अच्छा ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे घर में नंदिनी को भेज दूंगी। मेरे मामा का घर मेरे घर से 10 किलोमीटर दूरी पर ही था, तो इसलिए किसी को दिक्कत नहीं था मेरे वहां जाने से। लेकिन मैं माँ से कहती हूँ कि आप नहीं जाइएगा तो मैं मामा को पहचानूंगी कैसे, क्योंकि मैंने भी तो आज तक मामा को देखा नहीं है। मेरी माँ कहती है, तू घबरा मत, तेरे मामा तुझे पहचान लेंगे। गर्मी की छुट्टी पड़ने के बाद मैं अपने मामा के घर जाने के लिए बस में बैठ गई। बस जब स्टॉप पर रुका तब मैं वहां पर उतर गई। मैं चिंता भाव से इधर उधर नजर दौड़ा रही थी कि आखिर मामा को पहचानूंगी कैसे, कि तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ आता है। मैं देखती हूँ एक जवान लड़का खड़ा था। मैं कहती हूँ, ये क्या बदतमीजी है, तुमने मेरे कंधे पर हाथ क्यों रखा। वो कहने लगे, रे पगली, मैं तेरा मामा हूँ। ये सुनकर मैं तो हैरान हो गई, क्योंकि मेरे मामा बहुत ही जवान और हैंडसम थे। मैंने कहा, मामा, आपको देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि आप मेरे मामा हो, क्योंकि आप कितना जवान हैंडसम हो। इस पर मामा कहते हैं, क्या सब बात यहीं पर करोगी, चलो घर पर, तुम्हारी मामी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मामा मुझे रिसीव करने के लिए मोटरसाइकिल लेकर आए थे। मैं तुरंत उनके मोटरसाइकिल पर बैठ जाती हूँ। मामा के मोहल्ले का रास्ता बहुत ही खराब था, तो मामा को बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा था। मैं अब बड़ी हो चुकी थी और मेरी उम्र 19 साल हो चुकी थी, तो कपड़े के ऊपर से मेरी जवानी देख रही थी। जब मेरे मामा ब्रेक लगाते थे तो ना चाहते हुए भी मेरा सब कुछ उनसे टकरा जाया करता था। कुछ देर के बाद मैंने गौर किया तो मामा ऐसा जानबूझकर ब्रेक लगाते थे ताकि मैं उनसे टकराती रहूं। मैं हैरत में पड़ गई कि मामा ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने इस बात को वहीं पर नजरअंदाज कर दिया और मामा के घर पहुंच गई।
मामी मेरा स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही वह मुझे कहती है, नंदनी तू तो बहुत बड़ी हो गई है, लगता है तेरी शादी जल्दी करवा देना होगा। ये बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा जाती हूँ। मेरा शर्माया हुआ चेहरा देखकर मामी कहती है, आजा, घर पर बाहर खड़ी रहेगी क्या? मैं मामा के घर के अंदर चली जाती हूँ। मेरी मामी मेरे लिए जूस का ग्लास लेकर आती है। जूस पीकर मुझे बहुत ही मजा आ जाता है। फिर मामी मुझे मेरा कमरा दिखा देती है। कमरा को इतना खूबसूरती से सजाया गया था कि देखकर मेरा मन मचल उठा। मैंने कहा, मामी आपने कितना खूबसूरत कमरा को सजा कर रखा है। तभी मेरी मामी कहती है, यह मैं नहीं सजाई हूँ, तेरे मामा तेरे लिए सजा के रखे हैं। मैं थोड़ा आश्चर्य होती हूँ, फिर मैं खुशी खुशी वहीं पर रहने लगती हूँ। रात को जब हम खाना खाने के लिए टेबल पर आते हैं तो मामा उस वक्त मुझे बहुत ही गौर से देख रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मामा मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैं जल्दी से सो गई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। रात को मेरी नींद खुलती है। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मैं देखती हूँ कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। मैं पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती हूँ और पानी पीकर अपने कमरे में फिर से आकर सो जाती है। सुबह के 6 बजे जब मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने पास बैठे हुए मामा को पाती हूँ। मैं उन्हें देखकर चौंक जाती हूँ और उनसे कहती हूँ, आप सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तभी मेरे मामा मुझसे कहते हैं कि मैं ये देखने आया था कि तुम्हें रात को अकेले में डर तो नहीं लगा। मैंने कहा, नहीं मामा, मुझे डर नहीं लगा, आप अभी जाइए। मेरे इतना कहने से मामा वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं मामा की हरकत समझ चुकी थी और वह मुझसे क्या चाह रहे थे ये भी मैं समझ चुकी थी। जब भी मैं किचन में खाना बनाती तो वो आकर मुझे पीछे से पकड़ लेते थे और जब मैं इसका कारण पूछती थी तो वो मुझसे कहते थे कि मुझे लगा शायद तुम्हारी मामी थी। ये सुनकर मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उनकी बहानेबाजी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक दिन तो हद पार हो गई जब मैं अपने कमरे में मोबाइल चला रही थी और अचानक मेरे मामा आकर मेरी आंख पर अपना हाथ रख देते हैं और कहते हैं, पहचानो मैं कौन हूँ। इस पर मुझे बहुत ही गुस्सा आता है और मैं उनसे कहती हूँ, मुझे ऐसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुझे इस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और मैं यहाँ से जाना चाह रही हूँ। तभी मेरे मामा मुझसे कहते हैं कि नंदनी, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। मैं देखती हूँ तो वो नए मॉडल का कपड़ा था। मैं मामा से कहती हूँ कि मामा, मैं इतनी छोटे कपड़े नहीं पहनती हूँ। तभी मेरे मामा कहने लगे, चलो ना मेरे साथ, मूवी देख कर आते हैं। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसी वक्त मेरी मामी मेरे पास आ जाती है और कहती है, जब तुम्हारे मामा इतना जिद कर रहे हैं तो चली जाओ ना मूवी देखने के लिए। अब मैं अपनी मामी से क्या बोलती कि मामा मेरे साथ इन दिनों क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं मामी का चेहरा को देखकर अपने मामा के साथ फिल्म देखने जाने के लिए राजी हो गई। जब मैं फिल्म देख रही थी तो मैंने गौर किया कि मामा फिल्म की बजाय मुझे ही घूरे जा रहे थे। जब मैं घर पर आती हूँ तो रात भर मुझे नींद नहीं आती है। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर पड़े यही सोच रही थी कि अब मैं मामा की सारी हरकतों को अपनी मम्मी के सामने लाकर रख दूंगी। तभी मेरे मामा और मामी मेरे कमरे के अंदर चले आते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर मुझे अजीब लगा। फिर मैंने कहा, क्या हुआ? इतनी रात को आप लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? मेरे मामा और मामी कहते हैं, देखो नंदिनी, हम लोगों के शादी के कई साल हो चुके हैं और अभी तक हमारा कोई औलाद नहीं है, इसलिए हम लोग तुम्हें अपना औलाद बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे मामा तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहे थे। ये सब बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मामा मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो मेरा ज्यादा फिक्र कर रहे थे और मैं समझ रही थी कि वो कुछ गलत कर रहे हैं।
मुझे अपनी सोच पर बहुत ही अफसोस हुआ और मैं मामा मामी से इस बात के लिए माफी मांगी। मामा मामी ने मुझसे कहा कि तुम किस बात की माफी मांग रही हो। मैं उन्हें बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें बताया नहीं। मैंने उनसे कहा कि मैं आप लोगों की बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही मेरे मामा और मामी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मुझे गले से लगा लेते हैं। इस तरह हम हंसी खुशी रहने लगते हैं।